नमस्कार। आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन राम मंदिर अभियान से जुड़े भाजपा के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर की है। यह जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि लाल कृष्ण आडवाणी को 22 जनवरी को अयोध्या में निमंत्रण देकर के भी नहीं आने के लिए कहा गया था। यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी 2 सांसदों से और विशाल बहुमत की पार्टी बनने तक की यात्रा में जहां आज खड़ी है वह आडवाणी के बिना कभी नहीं हो सकती थी। लाल कृष्ण आडवाणी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 90 में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा की तैयारी की थी और इस तैयारी को भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के घर घर तक दस्तक देने के रूप में हम सब जानते हैं। आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस रथ यात्रा को आखिर चुनौती कहाँ मिली थी। इस रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोका था। निश्चित रूप से यह करना लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा होगा। बिहार और देश की राजनीति में लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिनको लेकर बिहार की राजनीति में लंबे समय से शर्त लगाई जाती थी कि वह कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, वह कभी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाएंगे। लालू यादव की अब तक की राजनीति इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने कभी सांप्रदायिकता के साथ आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी लालू यादव को लेकर यही है कि वह उनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। जहां नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते हुए बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, लालू यादव हमें ऐसा कोई भी समझौता करते हुए नजर नहीं आते हैं। आज आडवाणी जी का दिन है, वापस आडवाणी पर लौटते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनको एक तरफ राम मंदिर का न्योता मिलता है लेकिन यह सलाह भी मिलती है कि वह नहीं आए और अंततः आडवाणी वहां नहीं जाते हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि कुछ दिन बाद ही उनको भारत रत्न की घोषणा होती है और यह घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। अब इन दोनों बातों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक ऐसा मतदाता वर्ग जो इस वक्त पेंशन पा रहा है, पेंशन की बात आई तो मैं आपको याद दिलाता चलूं वही ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके तहत आप देखते हैं कि करोड़ों बुजुर्गों को उसका लाभ मिला। जिस ओल्ड पेंशन स्कीम की यह सरकार विरोधी है और जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को इस सरकार ने सभी जगह बंद कर दिया है, उस पेंशन स्कीम का लाभ लेने वाला वर्ग जो इस समय सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ नागरिक जिनको हम कहते हैं, वो आडवाणी का समर्थक है। अब जब 22 तारीख को मोदी और योगी जी फैसला करते हैं कि उस आयोजन में आडवाणी नहीं होंगे तो उनको इस बात का अंदाजा है कि कौन सा ऐसा मतदाता वर्ग है जो नाराज हो सकता है। आप समझने की कोशिश करें कि बीजेपी एक साथ कैसे अलग अलग मोर्चों पर काम करती है। तब बीजेपी के अंदर एक थिंक टैंक आता है और वो सलाह देता है कि उस वर्ग को मनाना जरूरी है जो आडवाणी का समर्थक है। आडवाणी के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है और ज्यादातर वही हैं जो इस वक्त 60 के पार हैं। इसलिए ठीक चुनाव के पहले आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा होती है। उन्हीं आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा होती है जिनके समय समय पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की अटकलें लगाई जाती हैं, मांग की जाती है, लेकिन ये सरकार कभी उनके प्रति उदार नहीं दिखती है। आज अचानक इस घोषणा से आप समझ सकते हैं कि चुनाव की तैयारियां कितनी तेजी से हो रही हैं और अब बीजेपी का थिंक टैंक बीजेपी केवल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद बनाए जा रहे रचे जा रहे उन्माद तक नहीं रुकने वाले हैं। कैसे एक एक करके संदेश दिए जा रहे हैं और आडवाणी को भारत रत्न देना उन्हीं संदेशों की एक कड़ी है। ऐसे में
लालू प्रसाद यादव का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही वह मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में रथ यात्रा रोकी थी और आडवाणी को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार शिकंजा कसने की कोशिश करती है। पूरी की पूरी राजनीति अगर आप 90 से लेकर 2024 तक देखें तो आप देखेंगे कि कैसे तरह तरह के मामलों में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और उनकी सरकार को निशाना बनाया जाता रहा है। बिहार में जितना जरूरी बीजेपी के लिए सत्ता में आना है, उससे ज्यादा कहीं जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति को कैसे हाशिए पर भेजा जाए, और इसके लिए नीतीश से बेहतर व्यक्ति बीजेपी के पास कोई दूसरा हो नहीं सकता है। यहाँ आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम पूरे देश की राजनीति में बहुत आदर के साथ लिया जाता है, जिनकी संपूर्ण क्रांति की आप सब लोग चर्चा सुनते होंगे, उनके दो सबसे जो नौजवान साथी थे उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हैं। लालू और नीतीश जेपी की अगुवाई में जब अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए, तो हम देखते हैं उन दोनों नेताओं के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लालू बहुत जल्द एक ऐसी राजनीति का चुनाव कर लेते हैं जहां पर उसका मुख्य तत्व धर्मनिरपेक्षता है, और नीतीश लगातार बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के संपर्क में हैं और उनके साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती जाती है। इस पर हम अगले कुछ दिनों में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर नीतीश की राजनीति, लालू यादव की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की उभार के कारणों पर आने वाले समय में ज़रूरी वीडियोस देखेंगे। अब एक बार फिर हम चलते हैं आडवाणी को भारत रत्न देने की टाइमिंग पर। क्यों इस समय यह निर्णय लिया गया? जैसा कि मैंने आपसे बताया, यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो इस बात से नाराज़ थी कि आडवाणी की उपेक्षा की गई, और ऐसा मानने वालों में 60 के पार जो लोग हैं उनकी बड़ी संख्या है, इसलिए यह फैसला किया गया। अब यह समझना जरूरी है कि भारत में आज आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस सांप्रदायिकता की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस हिंदू मुस्लिम राजनीति की हम आलोचना कर रहे हैं, जिस सांप्रदायिकता का उभार हिंसक हिंदुत्व उभार के रूप में मीडिया द्वारा प्रायोजित होकर घर घर पहुंच रहा है, उसकी शुरुआत करने में लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ऐसी भूमिका जो जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह दर्ज होगा कि कैसे एक ऐसे देश को जिसकी बुनियाद इस संविधान से है, एक ऐसे देश को जिसके संविधान में यह स्पष्ट था कि इसमें सभी नागरिकों के लिए जगह मिलेगी, उसके साथ विधिवत छल की तैयारी की गई। भारत के संविधान में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए उस राज्य के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना को भुलाने में किसी ने अगर सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो वह भूमिका है लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की। एक ऐसे विषय पर रथ यात्रा उन्होंने निकाली जो मामला न्यायालय में था, जो मामला अदालत में था। आमतौर पर हम कि जो मामले अदालत में होते हैं उस पर हम इंतजार करते हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व मामला था जहां पर पूरे देश में एक
उन्माद रचा गया। पूरे देश में बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, इन सभी विषयों को दरकिनार करके धर्म को पहले लाया गया। भारत के संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार होगा। राज्य किसी धर्म विशेष को ऊपर नहीं रखेगा। राज्य के लिए कोई धर्म पहले नंबर पर नहीं होगा। राज्य के लिए धर्म की वरीयता नहीं होगी। राज्य के लिए संविधान महत्वपूर्ण होगा, बंधुता महत्वपूर्ण होगी। और अडवाणी की यह रथ यात्रा उस बंधुता के खिलाफ है जिसे संविधान ने बहुत स्पष्टता से स्वीकार किया है। आज सभी नागरिकों के लिए यह सोचने का समय है कि हम कैसी राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अगले क्रम में आप सुनिए लालू प्रसाद यादव का भाषण। मैं कहूँगा एक दुर्लभ भाषण, जिसमें वह अडवाणी से गुजारिश कर रहे हैं कि वह लौट जाएं, अपनी रथ यात्रा को रोक दें, क्योंकि इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस रथ यात्रा को रोका जा सके। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। और बाकी आगे की कहानी आप सब जानते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नागरिक, संविधान और लोकतंत्र के विमर्श को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।